नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.2 प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 यहाँ नोट कर लेते हैं। एपी क्या है? एपी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। 78 है। तो ये प्रश्न है। अब यहाँ हमें देखना है। तो ये हमने नोट किया था, एक एपी 3, 8, 13 और 18 और ये अंतिम पद है। अंतिम पद को हम एन बोलते हैं। तो ये 78 क्या है? अंतिम पद है। इसको हम पहले वाले, ये एपी है तो पहले इसे हम क्या मान लेंगे? A1 मान लेंगे, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले पद को A3, चौथे वाले पद को A4 मान लेंगे। पहले वाले पद को हम A1 मान लेंगे, दूसरे वाले पद को A2 और तीसरे वाले पद को A3 और चौथे वाले को A4 मान लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है? प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद A बराबर क्या हो? A1 बराबर होता है A। प्रथम पद क्या होता है? A1 बराबर होता है A। तो यहाँ से हम क्या करना है? हमें A का मान निकालना, प्रथम पद निकालना। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? A बराबर क्या हो जाएगा? A1। A1 का मान कितना हो जाएगा? 3। तो A बराबर यहाँ लिख देंगे 3। A बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? A बराबर 3। सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर तो D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। दूसरे पद को पहले पद से क्या करते हैं? घटा देते हैं। क्या निकल आता है? सर्वांतर निकल आता। तो A2 का मान कितना है? 8 है। तो यहाँ रख देंगे 8 माइनस A1 का मान कितना है? 3 है। तो 3 रख देंगे। 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 5। सर्वांतर क्या आएगा? 5। अब इसी तरीके से हल करेंगे। क्या? अंतिम पद। यहाँ लिखेंगे अंतिम पद। तो अंतिम पद AN बराबर कितना है? 78 है। तो यहाँ लिख लेंगे 78। अब फार्मूला क्या होता है? फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं। AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे वैल्यू रखेंगे। तो AN का मान कितना है? तो सबसे पहले हम A का मान रखेंगे। A का मान कितना है? 3 है। तो ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला लिख लेंगे इसको। फार्मूले को इधर लिख ले रहे हैं। तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर क्या होता है? AN होता है। AN। अब यहाँ से क्या करेंगे? A का मान रखेंगे। A का मान क्या है? 3 है। तो 3 रख देंगे। इनका मान हमें निकालना है कि कौन सा पद। तो पदों की संख्या निकालना है, यानी N निकालना है। और यहाँ गुणे D का मान क्या है? तो D का मान 5 है। तो गुणे में 5 लिख लेंगे बराबर AN का मान क्या है? 78 है। 78 लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है? हल करना है। 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और 5 का इन दोनों में गुणा कर देंगे। तो 5 एक कम 5N और ये 5N हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे 5 एक कम 5 बराबर ये 78 और ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब -3 इसमें से घटा लेना है। तो 5N बराबर क्या होगा? इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। 78 में से 3 घटाएंगे 75। इस 5 को ले जाके जोड़ देना है। तो 5N बराबर हो जाएगा 75 माइनस का इधर आएगा प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेना है। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? जोड़ने पर 5N बराबर हो जाएगा। जोड़ेंगे 75 5 कितना हो जाएगा? 80। यहाँ ये कट जाएगा तो 16 पंचे 80। तो ये 16 बार में कट जाएगा। तो N बराबर कितना आ जाएगा? 16। 16 क्या होगा? आंसर हो जाएगा। N का मान क्या होगा? 16 होगा। तो दोस्तों अब पांचवा का पहला देखेंगे। पांचवा का पहला क्या है? 7, 13, 19 डॉट 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 क्या है? 205। तो इसको हम क्या मानेंगे? पहला यानी प्रथम पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा और ये तीसरा पद। प्रथम पद को A1 और दूसरे वाले पद को A2, तीसरे पद को हम A3 मानेंगे। और ये क्या है? अंतिम पद है। तो अंतिम पद को AN मानते हैं। तो यहाँ प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम
पद, प्रथम पद क्या होता है, a बराबर होता है a1, तो a1 का मान यहाँ रख देंगे, तो a बराबर हो जाएगा a1 का मान क्या है 7 है, तो यहाँ रख देंगे 7, तो प्रथम पद क्या आ जाएगा 7। अब निकालेंगे सर्वांतर, सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर d बराबर होता है दूसरे पद को पहले पद से क्या करते हैं घटा देते हैं, तो दूसरे वाले को पहले वाले से घटा देते हैं, तो दूसरा पद क्या है यहाँ 13 है, तो 13 रख देंगे माइनस a1 का मान कितना है 7 है, तो यहाँ रख देंगे 7। अब 13 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो d का मान क्या आ जाएगा, सर्वांतर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये क्या है अंतिम पद है, तो यहाँ लिखेंगे अंतिम पद, अंतिम पद क्या है an बराबर 205, अंतिम पद क्या है 205, तो 205 लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या, पदों की संख्या n का मान निकालना है। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पे रखेंगे an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले पे रखेंगे an का मान कितना है 205, यहाँ रख देंगे 205 बराबर a की वैल्यू क्या है 7 है, तो यहाँ रख देंगे 7 n माइनस 1 और गुड़े d की वैल्यू क्या निकालें 6, तो यहाँ रख देंगे 6। अब इस 7 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 7, तो 205 में से क्या घट जाएगा 7 बराबर, अब 6 का गुणा इन दोनों में कर लेंगे तो यहाँ करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये माइनस है, माइनस लगा देंगे, 6 कम 6 हो जाएगा। अब यहाँ से घटा देना है तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 198, 198 बराबर हो जाएगा 6n माइनस 6 माइनस 6 हो जाएगा, तो 198, ये माइनस क्या होगा, माइनस का 6 को इधर लाएंगे तो 198 प्लस का हो जाएगा 6 बराबर ये 6n, तो 6n बराबर हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ लेना है, 8 6 14 और एक हासिल हो जाएगा ये 10 इसमें जोड़ देंगे एक, तो हो जाएगा 204, इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है 204, तो हमें क्या करना है इसको 6 से कटा देना है, तो 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18 बचा कितना 2, ये 24 हो जाएगा, तो 6 चौको 24, तो n बराबर कितना आ गया 34 आ गया, तो n का मान क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। पांचवा का दूसरा देखेंगे, दूसरा प्रश्न क्या है, 18 15 सही 1/2 13 डॉट 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 माइनस का 47, तो ये इसको क्या मानेंगे, प्रथम पद को हम a1 मानेंगे, दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3, अंतिम पद को an, तो प्रथम पद लिखेंगे यहाँ प्रथम पद क्या होगा, a बराबर होता है a1, तो a1 का मान रखेंगे, a1 का मान क्या है 18 है, यहाँ रख देंगे 18। उसके बाद अंतिम पद लिखेंगे, अंतिम पद, तो an बराबर कितना है माइनस का 47, तो माइनस का 47 लिख देंगे। अब सर्वांतर निकालेंगे, तो सर्वांतर d बराबर होता है a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना है, तो इसको चेंज कर लेंगे, तो 15 दूनी 30 और 1 31 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस का ये 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो d बराबर हो जाएगा ये 31 बटा 2 माइनस का 18, तो ये 18 दुनिया 36, तो 31 माइनस का क्या हो जाएगा 36, 18 दुनिया 36, तो 31 में से ये 36 घटेगा और बटे में हो जाएगा 2, घटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा और बटा में 2, उल्टा घटेगा तो ये क्या होगा माइनस का चिन्ह लग जाएगा, बड़ी संख्या क्या है माइनस में, तो माइनस का चिन्ह लगेगा और 36 में से 31 घटेगा तो 5 बटा क्या हो जाएगा 2, 5 बटा 2 हो गया। अब हमें निकालना है पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम n होता है n का मान निकालना है, तो n का मान निकालना यहाँ बोला ना कितने पद हैं, तो n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूले पे रखेंगे, फार्मूला होता है an बराबर होता है a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले पे रखेंगे तो यहाँ ए एन का मान कितना है माइनस का 47, तो माइनस का 47 रख देंगे। ए का मान कितना 18, तो 18 रख देंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी का मान कितना है माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 47 है और ये 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। अब इसका दोनों में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो माइनस का ये हो जाएगा 5/2 n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये 5/2 हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो एक में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, एक में गुणा करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे कितना होगा 8 7 15, 65 हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना होगा 65, बराबर यहाँ माइनस का 5/2 n प्लस का 5/2, इस 5/2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 65, और ये इधर आएगा माइनस का 5/2, प्लस का है बराबर किधर आएगा तो माइनस का 5/2, बराबर माइनस का 5/2 n। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो बट्टा में क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, तो एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 1 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो इसमें गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 और ये 6 दूनी 12 1 13, माइनस का 130 और ये माइनस का क्या हो जाएगा 5, बराबर माइनस का 5/2 n। अब इसे हमें क्या करना है, हल करना है, तो 130 में -5 माइनस 130 में -5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 135/2, बराबर माइनस का 5/2 n। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 5n बराबर क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। 5 से इसको कटा लेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सते 35, 27 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा 27 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 27। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, क्या एपी क्या है 11, 8, 5, 2 का कौन सा पद यहाँ माइनस का 150 है। तो एन का मान ही यानी अंतिम पद है। यहाँ देखेंगे प्रथम पद क्या है A1, और जो है दूसरा पद क्या है A2, तीसरा पद है A3, चौथा पद है A4। तो A1 क्या मानेंगे पहले पद को, A2 किसको मानेंगे दूसरे पद को, A3 मानेंगे तीसरे पद को, चौथे पद को A4 मान लेंगे। अब यहाँ प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद A बराबर होता है A1, तो A1 का मान कितना है 11 है, तो 11 रख देंगे। अब सर्वांतर लिखेंगे, सर्वांतर D बराबर होता है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 होता है, तो यहाँ रखेंगे A2 का मान कितना है 8 है, 8 रख देंगे माइनस, और A1 का मान कितना है 11, घट जाएगा तो उल्टा घटेगा तो माइनस का आएगा 3, माइनस का क्या आएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अंतिम पद लिखेंगे, अंतिम पद, तो an बराबर होता है माइनस का यहाँ 150 दे रखा है, माइनस का 150, तो माइनस का 150 लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, यानी पदों की संख्या निकालना है। यहाँ पदों की संख्या को हम n क्या होता है पदों की संख्या होता है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ रख देंगे मान an का मान कितना है माइनस का 150, तो यहाँ रखेंगे माइनस का 150 बराबर a का मान कितना है 11 है, तो 11 रख देंगे, प्लस n माइनस, तो n का मान निकालना है तो n माइनस 1 हो जाएगा, और गुणे में डी का मान क्या है माइनस का 3। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का ये क्या है 150, और ये माइनस का हो जाएगा 11। अब इस माइनस का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये माइनस का 3n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा, माइनस का जोड़ेंगे, इसमें 11 जोड़ देंगे तो माइनस का 161 बराबर हो जाएगा ये 3n
माइनस का 3n प्लस 3। अब इस 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 161 और ये माइनस का हो जाएगा 3 बराबर माइनस का 3n। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 164 हो जाएगा। 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 164 बराबर माइनस का 3n। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, 3n बराबर हो गया 164। अब यहाँ ये गुणे में है तो n बराबर है 164/3। 3 से ये नहीं कटेगा तो ये 3 से नहीं कटेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पूछ रखा है कि क्यों, तो ये क्या है, तो ये हल नहीं है, ये संभव नहीं है। ध्यान देना, इसमें बता पाना क्या है, संभव नहीं है। तो लिख देना है संभव नहीं है, इसका हल संभव नहीं है। तो लिख देना इसका हल क्या है, संभव नहीं है।